वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेज। माई सेल्फ अनिल कुमार मिश्रा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये क्लास 4 स्टैंडर्ड से लेके 12 तक के बच्चों के लिए है, क्योंकि टेंस की शुरुआत क्लास 3 से ही हो जाती है। सो सबसे पहले हम जानते हैं इसका रिकग्नाइजेशन क्या है, पहचान क्या है। व्हाट वुड बी द रिकग्नाइजेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आप वहां देख रहे होंगे, उसमें लिखा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, कंटीन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आते हैं। फिर यहां लिखा होगा यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस। इस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है। बहुत आसान है ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जितनी देर में चाय आप पीते हो उतना समय दे दो, एकदम आ जाएगा। क्योंकि इस टेंस में जो हम सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं वो है हैड बीन। वो क्या है? हैड बीन। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर हो, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर हो, कोई ध्यान नहीं देना है। सभी सब्जेक्ट के साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैड बीन। मेकिंग रूल फॉर ट्रांसलेशन, हम इसका अनुवाद कैसे बनाएं? तो हम देखें कि सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन अनुवाद हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया किसी वाक्य में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। हु लगा के यदि हम प्रश्न करते हैं किसी भी सेंटेंस में, जिसका जो जवाब आता है वो हमेशा सब्जेक्ट ही होता है। जैसे हम कहें कुछ शरारती किस्म के लड़के झगड़ा कर रहे हैं, तो कौन झगड़ा कर रहा है? कुछ शरारती किस्म के लड़के, यही तो सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और सिंपल सेंटेंस में तब क्या लिखते हैं? हैड बीन। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? ING। और तब लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और तब लिखते हैं हम सिंस और फॉर, और तब लिखते हैं हम PT। बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैंने पहले ही बता रखा है सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आप यहां देख लें, यूज ऑफ सिंस, सिंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? निश्चित समय के लिए जिसका विकल्प 2 से अधिक न हो, जिसका विकल्प 2 से अधिक ना हो। जैसे कोई कहे वह सुबह से हंस रहा था, तो सुबह का विकल्प देखिए एक ही है, सुबह माने सुबह, कुछ नहीं हो सकता। तो क्या लगेगा? सिंस। तो सुबह दोपहर शाम के लिए क्या लगाते हैं? सिंस। जैसे कोई कहे वो 5 बजे से रो रहा था, तो 5 बजे का विकल्प खोजिए। 5 बजे का विकल्प मिलेगा 2, या तो 5 बजे सुबह या तो 5 बजे शाम। तो क्या लगेगा यहां? सिंस। लेकिन कोई कहे 5 घंटे से रो रहा था, तो 5 घंटे का विकल्प देखिए कई मिलेगा आपको। 7 से 12 भी 5 घंटा हो गया, हो गया। 1 से 5 भी 5 घंटा हो गया, और 4 से 9 भी 5 घंटा हो गया। तो इसमें कई विकल्प हैं, तो वहां हम क्या लगाते हैं? 12। अनिश्चित समय के लिए जिसका विकल्प 2 से क्या हो? अधिक हो। अब आप देख लीजिए, जब भी आपका आए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, तो समझ जाइए फार लगेगा। लेकिन जब भी आए 5 बजे, 6 बजे, सन 1999, सन 2018, तो आप इस तरह से लगाएंगे। वैसे आप जानना सिंस का प्रयोग कहां होता है? दिनों के नाम के साथ, संडे टू सैटरडे। महीनों के नाम के साथ, जनवरी टू दिसंबर। सुबह दोपहर शाम। अगला पिछला, जो कहते हैं ना पिछले 2 घंटे से, तो वहां क्या लगता है? सिंस। तो ये रहा आपका सिंस भाग। और PT को कहते हैं पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम। वही जो से लिखते हो हिंदी में ना, से, वही है PT माने पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि अब जहां PT होगा तो आप समझ जाएंगे यही PT है। 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल,
2 साल सुबह दोपहर शाम, इसी को हम क्या कहते हैं, पीटी कहते हैं, पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की ओर। वह 2 घंटे से बागीचे में खेल रहा था। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट हम फाइंड आउट करते हैं। तो सब्जेक्ट पाते हैं क्या, ही। कौन 2 घंटे से बागीचे में खेल रहा था, ही। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, ही। अब सबके साथ हैड बीन लगाना है, यहां देख लीजिए। तो ही हैड बीन। अब क्या, खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, तो प्ले में हम जोड़ेंगे आईएनजी, प्लेइंग। अब कहां खेल रहा था, ऑब्जेक्ट में क्या है, इन द गार्डन, बागीचे में की अंग्रेजी होती है इन, बागीचे की इन द गार्डन। कब से, 2 घंटे से। तो 2 घंटा निश्चित है नहीं, क्योंकि 12 से 2 भी 2 घंटा हो जाएगा, 2 से 4 भी हो जाएगा, 4 से 6 भी हो जाएगा, 6 से 8 भी हो जाएगा। यानी ये आएगा अनिश्चित वाले में, फार वाले में। तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। वेरी सिंपल। और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कहा जाए, छोटा बच्चा 10 मिनट से चुपचाप बैठा था, तो क्या होगा, द स्मॉल बॉय हैड बीन सीटिंग साइलेंटली फॉर 1 घंटा, तो 1 आवर, 2 घंटा तो फॉर 2 आवर। तो ये हो गया। अब जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो भूल जाओ, जो हैड बीन है ना, हेल्पिंग वर्ब, उसी के बीच में लगाना है नॉट। तो यहां क्या फार्मूला हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। आप देखें हैड और बीन के बीच में क्या लगाना है, नॉट। बाकी सब चीजें वही है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म प्लस पीरियड ऑफ टाइम। जैसे वे लड़के कल सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे थे। तो सबसे पहले हम निश्चित कर लें, इसमें फार लगेगा कि सिंस लगेगा। सुबह आया है तो सुबह निश्चित है, तो सुबह जब निश्चित है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अब वे लड़के सब्जेक्ट है, तो वे लड़के की अंग्रेजी होगी दोज बॉयज हैड, फिर लगाएंगे नॉट, बीन। और उड़ाने की अंग्रेजी होती है फ्लाई, तो फ्लाई का आईएनजी फॉर फ्लाइंग। क्या उड़ा रहे हैं, काइट्स, पतंग। कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो ट्रांसलेशन क्या हो गया, दोज बॉयज हैड नॉट बीन फ्लाइंग द काइट सिंस मॉर्निंग। जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो जो हैड बीन 2 पार्ट का है, तो पहला पार्ट आगे चला जाता है। पहला पार्ट कहां चला जाता है, आगे चला जाता है। इसका पहला पार्ट हमेशा आगे चला जाता है। तो यहां देखें, हम इसका पहला पार्ट आगे जाता है तो फार्मूला क्या बन जाता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य क्या से शुरू हो। तो यहां हम देखते हैं हैड पहले आ गया, क्या आ गया, हैड। तो हैड को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, तब लिखते हैं बीन। कंफ्यूज मत होना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हैड लगेगा, तब सब्जेक्ट लगेगा, तब बीन लगेगा, तब वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पीटी। लेकिन एक चीज नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क। अब यहां हम एग्जांपल देखें, क्या हम दोपहर से इतिहास लिख रहे थे, तो हम कौन इतिहास लिख रहे थे, हम सब्जेक्ट है। तो ये इंट्रोगेटिव है, क्या से शुरू है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैड वी, तब क्या लगाएंगे, बी, और तब लिखने का राइटिंग, क्या, हिस्ट्री। अब कब से, दोपहर से, तो सुबह दोपहर शाम निश्चित समय, तो क्या लगाएंगे, सिंस। तो हैड वी बीन राइटिंग हिस्ट्री सिंस नून, और क्वेश्चन मार्क। हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, तैयार हो गया। चाय पीने जैसा, जिस तरह से चाय तैयार करते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, और मन करे तो उसमें थोड़ा सा और लौंग, इलायची, मिर्च उर्च काली डाल लेते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द आए। प्रश्न सूचक शब्द का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। ये कौन कैसे आता है, कब, कहां, क्यों, कौन, कैसे, इस टाइप का आए तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल यही फार्मूला है जो इंट्रोगेटिव का है। उसी के पहले क्या बढ़ जाएगा, QW। क्या बढ़ जाएगा, QW। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तब हेड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, बीन लिखेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस फॉर्म लिखेंगे, पीटी टाइम और क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल में, मेरे चाचा जी बच्चों को 2 घंटे से कहां पढ़ा रहे थे, तो कहां आ गया, तो यही कहां जो क्या है,
क्वेश्चन वर्ड है। तो इसी की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखना है क्या, वेयर। क्या लिखना है, वेयर। तो वेयर और सबके साथ हेड लगेगा, हेड माई अंकल, और तब क्या लगाएंगे, बीन। यहां देख लें क्यू डब्ल्यू, यहां टैली कर लें, क्यू डब्ल्यू आ गया, फिर क्या आ गया, हेड आ गया, फिर कौन आ गए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, चाचा जी आ गए। उसके बाद बीन आ गया, जैसे फार्मूला वैसे आ रहा कि नहीं आ रहा। और प्लस वर्ब में आईएनजी, इसमें वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, इसीलिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, टीचिंग। अब किसको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चे, द चिल्ड्रेन को। ठीक है। अब इसमें 2 घंटे, चूंकि 2 घंटे निश्चित तो है नहीं, इसलिए हम यहां क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर। तो हमारा ट्रांसलेशन हो गया ना, वेयर हैड माई अंकल बीन, वेयर हैड माई अंकल बीन टीचिंग द चिल्ड्रेन फॉर 2 आवर्स। और यहां क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। भूलेंगे नहीं। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको यहां वाक्य दिए गए हैं, जैसे दिया है, संस्कार विराट को 2 मिनट से पीट रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, संस्कार है। यहां सब्जेक्ट क्या है, संस्कार है। और यहां विराट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये 2 मिनट क्या है, फार वाला है। और यहां पीटने की अंग्रेज बीटिंग, तो क्या अनुवाद होगा, संस्कार हैड बीन बीटिंग विराट फॉर 2 मिनट। संस्कार विराट को 2 मिनट से पीट रहा था। संस्कार हैड बीन बीटिंग विराट फॉर 2 मिनट। अब मीरा कल सुबह से नहीं रो रही थी, तो मीरा हैड नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, बन गया मीरा। फिर क्या, धोबी सोमवार से नहीं आ रहा था, तो सोमवार क्या है, निश्चित है, तो सिंस लगना है। ध्यान रखिए, क्या आया है, तो हैड लगना है। तो हैड द वॉशरमैन, हैड द वॉशरमैन नॉट वॉशिंग द नॉट कमिंग, हैड द वॉशरमैन नॉट कमिंग सिंस मंडे। मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बता दिया था, जब भी कोई बात, जब भी कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉट का प्रयोग आंख मूंद करके विदाउट एनी हेजिटेशन सब्जेक्ट के बाद लिख देना है। तो यहां क्या है, धोबी है, तो इसी नाते धोबी के बाद नॉट लगा। हैड द वॉशरमैन नॉट कमिंग सिंस मंडे। फिर है, कौन कल शाम से मछली पकड़ रहा था, तो कौन करता है, तो क्या लिखेंगे, हु। हैड, चूंकि कौन जब आता है तो वो खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है, तो हु हैड बीन कैचिंग द फिश सिंस इवनिंग। शाम क्या है, निश्चित है, तो क्या लगाएंगे, सिंस इवनिंग। फिर है, शरारती लड़के पिछले 20 मिनट से बात कर रहे थे, शरारती लड़के पिछले 20 मिनट से बात कर रहे थे, तो क्या होगा, नट्टी बॉयज, नट्टी बॉयज हैड बीन, नट्टी बॉयज हैड बीन टॉकिंग, बात कर रहे थे कि अंग्रेजी क्या होगी, टाक, टाक को आईएनजी। नट्टी बॉयज हैड बीन टॉकिंग पिछले 20 मिनट से, तो निश्चित है पिछला 20 मिनट, तो क्या लगेगा, सिंस लास्ट 20 मिनट। तो हम बात पूरा क्या हो जाएगा, नट्टी बॉयज हैड बीन टॉकिंग सिंस लास्ट 20 मिनट। इस तरह से आपने देखा कि मैंने कहा था आपसे कि ये चाय पीने जितना आसान है, तो चाय पीने जितना ही आसान है। इन इंग्लिश वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, दैट इन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब had been with all the subject will be as well as singular number or the plural number, and for the simple sentence we will write first of all subject, then had been, and then verb ing form, then object, then since verb plus pt. And here that is given the example, he had been playing in the garden for 2 hours. तो मुझे अब लगता है ना, अब तो कोई टेंशन है नहीं, चाय पीने जितना ये आसान है, तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इसे पढ़ करके, ये वीडियो देख करके आप अच्छे ढंग से लाभ उठाएंगे और आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
थैंक्स दैट